बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 नवंबर 2024 बुध का दिन है और एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और इस एहतजाज के दौरान जो कुछ भी हुआ और जो कल रात होता रहा वो पूरी कौम ने देखा। अब इस सारे मामले के ऊपर एक जानिब तो अहम तरीन सरकारी अफसर ने डी चौक ऑपरेशन के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है और पिछली रात जो कुछ भी हुआ और हुकूमत जो है वो इस वक्त शहादतों को भी डिनाई कर रही है, गोली चलाए जाने को भी डिनाई कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर बहुत कुछ दस्तावेजी शक्ल में सामने आ चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं और कल का पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से हामिद मीर ने भी डी चौक ऑपरेशन के हवाले से कुछ इंतहाई हौलनाक तफसीलात शेयर की हैं। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि मंजरनामा इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शायद बहुत से लोगों को लग रहा हो कि कल का ऑपरेशन करने के बाद ऑल इज वेल, सब कुछ साफ कर लिया, रास्ते साफ कर लिए, अपने तमाम तर जो काम करने थे वो कर लिए, लेकिन सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है और मामलात जो है वो बहुत जल्द इनके अपने हाथों से निकल सकते हैं। इस सारी की सारी डेवलपमेंट के अंदर जो अभी सूरत हाल है उसे भी डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल लग चुकी है और फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त हो क्या रहा है, हुकूमत के लेवल पे क्या हो रहा है। एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और तमाम तर जो हमने कल विजुअल्स देखे तबाही के, गाड़ियां जली हुई हैं, तबाह हुई पड़ी हैं और खून है डी चौक और जिना एवेन्यू के ऊपर, वो इस वक्त सब कुछ साफ कर दिया गया है। और गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, गवर्नमेंट की खबरें अगर आप देखें, एक जानिब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर एनओसी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जो है उसने पीटीआई एहतजाज से पकड़े गए अफगान शहरियों की शनाख्त जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया है और वजीर आला मरीम नवाज की जो वजीर हैं इत्तलात की, उनकी कनीज़े खास अज़मा बुखारी जो कह रही थी कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करेंगे और फिर हमने देखा कि दहशतगर्दों वाला सलूक जो है वो किया भी गया। तो इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि 9 मई हो या 24 नवंबर इनका एहतजाज नाकाम हुआ और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो अफगान शहरी थे हम उनकी शनाख्त सामने लाएंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या खबरें दे रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का इस एंगल से इस सब को रिपोर्ट कर रहा है कि जी कारकुनान भाग खड़े हुए, अपनी गाड़ियां छोड़कर दुम दबाकर भाग गए, इस तरह की खबरें। और इवन वो ख्वाजा साद रफीक साहब एक जानिब लोग जो हैं वो जनाजे पढ़ रहे हैं और ये नून लीग वाले इस वक्त स्टेटस लगा रहे हैं फाइनल कॉल नहीं, ये मिस्ड कॉल थी। भाई सामने से अगर गोलियां चल रही हों तो अवाम फिर क्या करे, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो सिचुएशन इस वक्त अच्छी खासी खराब है और ये तक बताया जा रहा है कि जी मीडिया के ऊपर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के आंसू गैस फायर करने वाली फुटेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि जी पीटीआई के कारकुनान ने कल जिना एवेन्यू के करीब घरों को लूटना शुरू कर दिया, यानी ये सरकारी मौक़िफ़ है। अब गवर्नमेंट जो है वो डिनाई कर रही है किसी भी तरह से गोली चलाए जाने को, किसी भी तरह से लोगों के मारे जाने को, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल जो जाँ बहक हुए उनका मुकदमा इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान, उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़ और शाहिद खटक को मुल्जिम अब बाज़ाब्ता तौर पर उसमें नामजद कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात समेत 14 दफात जो है वो शामिल की गई है। और इसमें एफआईआर का मतन यह है कि इमरान खान साहब की मुजरिमाना साजिश जो उन्होंने रची अडियाला जेल में बैठकर, उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तो यहां से भी आप समझ जाएं कि सिचुएशन कितनी खराब है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप यहां से भी एनालाइज कर सकते हैं कि अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने बल्कि अभी डी चौक पर खड़े होकर एक इंटरव्यू दिया कि सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फायरिंग होती तो उसका सबूत कहां है। आजकल तो हर चीज की वीडियो बन जाती है, कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आई। खैर, इससे पहले सीसीटीवी फुटेजेस तो गवर्नमेंट का काम होता है सामने लाना, लेकिन वीडियोस तो इस वक्त आ रही है और पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि कल पोली क्लिनिक अस्पताल जो कि इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल है, पिम्स में अभी बहुत बड़ी तादाद गई हुई थी और ये भी इतलात हैं कि पिम्स में इस वक्त जो जख्मियों की और किस तरह से जख्मी हुए हैं वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही और अभी तक डिटेल्स जो हैं वो अस्पताल नहीं दे रहा। और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी वहाँ पर जो पिम्स के डायरेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। कल पोली क्लिनिक की एक लिस्ट आई और जियो तक ने उसे रिपोर्ट किया कि जी पोली क्लिनिक अस्पताल ने लिस्ट जारी कर दी है कि जो लोग जख्मी हैं उनकी और उनमें से कितने एक्सपायर हो गए,
कितने शहीद हो गए, उनकी भी लिस्ट दे दी गई। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि ये वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ था, लोगों के नाम थे, उनकी डिटेल्स थी, उनकी वल्दियत थी, और साथ एक और चीज़ भी मेंशन थी कि जख्मी कैसे हुए, तो उसमें गन शॉट लिखा हुआ था कि गोली लगी है। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पोली क्लिनिक अस्पताल ने उस लिस्ट के बाद अभी एक आप कह लें कि रिबटल जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, इस तरह की जो लिस्ट है वो बिल्कुल गलत है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और अभी तक हमने कोई लिस्ट जारी नहीं की। ऑल्दो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उस लिस्ट को जारी कर दिया और उसे रिपोर्ट किया, और जो सहाफ़ी ऑन ग्राउंड मौजूद थे वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। ऑल्दो पोली क्लिनिक अस्पताल की तरफ से अपनी उस लिस्ट की तरदीद में एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करवा दी गई। अब यहां पर एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इस्लामाबाद के अंदर जो मामलात बने और जिस तरह से लोगों के ऊपर गोलियां चलाए जाने की बात हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का भी और उनकी जमात का भी, कि उनके लोगों को मारा गया। इवन उन्होंने शहादतों की, जनाजों की वीडियोस जो हैं वो भी अब लगा दी हैं, पीटीआई ने अपनी लिस्ट भी दे दी है। तो एक जानिब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अब इसकी जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करवाने का मुतालबा कर दिया है, तहकीकात का, और लेटर लिख दिया है, और प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और देखें ये जो सरकारी अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके तमाम तर लेटर्स जो हैं वो एक दस्तावेज होती है, जाहिर बात है वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। और ये लेटर जो है ये लिखा है पीर सलमान शाह राशिदी, जो कि सिविल सर्वेंट हैं, 38 कॉमन जो है उससे इनका ताल्लुक है, और ये इंफॉर्मेशन ग्रुप में है। इन्होंने बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें खत लिखा है, और इस खत की डेट जो है वो 27 नवंबर है, और कहते हैं कि रेजिग्नेशन फ्रॉम सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। लिखते हैं कि जी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके तनाजुर में मैं रेजिग्नेशन देता हूं पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज से। मजीद अपनी रेजिग्नेशन के अंदर ये लिखते हैं कि जी मैं बहुत परेशान हूं, कल जो मैंने विजुअल्स देखे और जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम निहत्ते लोग जो हैं वो भाग रहे हैं अपनी जानें बचाने के लिए, क्योंकि दूसरी जानिब स्टेट एग्रेशन हो रही है और रियासती जबर हो रहा है। और इस सब के अंदर ये अब मेरे ज़मीर की बात है कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता जो अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर हो और एलीट को प्रोटेक्ट करे, और करप्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो जुडिशरी है और तमाम तर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के साथ हैं। अब मेरा जो ज़मीर है उसने मेरे सामने दो ही ऑप्शन रखे, एक तो ये कि मैं इसी सिस्टम का गुलाम बन के रहूं और इस पर साइलेंट हो जाऊं, शेमलेस बन जाऊं, और बिल्कुल इस क्रूएलिटी के ऊपर मैं खामोश रहूं जो नंगी बर्बरियत हुई। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यह है कि मैं इस गले सड़े निज़ाम से अलग होने का फैसला कर लूं, और इसलिए मैंने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो कल सिचुएशन को जिस तरह से मिस हैंडल किया उससे एहतजाज के तौर पे अपने इस ओहदे से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने इससे पहले भी ये आई थी, इनका एक लेटर आया था जिसमें इन्होंने अपनी पोजीशन जो है उससे इस्तीफा दिया था। लेकिन अब जो इन्होंने रेजिग्नेशन इस वक्त लिखी है ये बेसिकली सिविल सर्विसेज से ओवरऑल, यानी ये अपनी नौकरी ही इस वक्त जो है ये छोड़ना चाह रहे हैं, और 38 कॉमन जो है उससे इनका ताल्लुक है। अब एक तरफ ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है कि ये चीज़ अब रिकॉर्ड पे आ गई कि क्या कुछ हो रहा है, और गवर्नमेंट तो अवॉइड कर रही है, और गवर्नमेंट, मैंने दोनों साइड्स का मौक़िफ़ तो आपके सामने रख दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू के अंदर हामिद मीर साहब ने कुछ बड़े अहम तरीन नुकात उठाए हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी का और अली मीन गंडापुर का काफिला जो है वो पीछे था, वो अभी डी चौक नहीं पहुंचे थे। उससे पहले चंद सौ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अपेरेंटली वो किस तरह से आगे पहुंच गए और उन्होंने डी चौक के ऊपर अपना कब्जा दिखा दिया। लेकिन उसके बाद सिचुएशन किस तरह से चेंज हुई। और हामिद मीर साहब ने एक और सवाल उठाया है कि इससे पहले बुरहान इंटरचेंज के ऊपर हमने देखा अटक में कि 12 घंटे शेलिंग हुई और 500 से 700 मीटर जो आधे मिनट का सफर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 घंटे में किया। 12 घंटे में वो सफर किया, लेकिन आगे जितनी रुकावटें थी उन्हें बड़ी आसानी से पीटीआई का काफिला कैसे उबूर कर रहा था। यानी कि इस वक्त ये हामिद मीर साहब की बात से समझ आ रही है कि गालिबन पीटीआई के लोग जो हैं उन्हें मौका फराहम किया गया कि एक दफा इधर आ जाए, फिर चारों तरफ से घेर कर ऑपरेशन किया जाए। और इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि जियो का ऑफिस जो कि ब्लू एरिया में, अचानक वहां पर आए और इन्होंने कहा कि बत्तियां बुझा दें, सब अपने अपने घरों को जाएं। एक चलता फिरता मीडिया हाउस जो है उसे कहा गया बंद कर दो, सब कुछ बस जाएं, और तैयारी मुकम्मल थी। और उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो मैंने अपनी आंखों से शेलिंग देखी, ऐसी शेलिंग पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ऐसे लग रहा था लबनान है या कोई जंग का मैदान है जहां पर हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वॉर जोन से। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। अब इस सब के बाद क्या होगा? इस सब के बाद हामिद मीर साहब ने जो खतरे की घंटी बजाई, उन्होंने कहा कि देखें लोग जो है वो मुश्ताइल हैं, लोग अपनी लीडरशिप के भी खिलाफ इस वक्त हुए पड़े हैं कि भैया बहादुरी क्यों नहीं दिखा रहे। इस सब के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस से अगर लोगों की जो ट्रस्ट है वो हट जाएगा तो फिर लोग हथियार उठाएंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से निकलने को तरजीह देंगे
اور ریاست کے لیے، ملک کے لیے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اشارے ہیں ہلکے ہلکے، اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وقتی فتح جو ہے یہ ٹھیک ہے، حامد میر صاحب نے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی فتح اصل میں بہت بڑی شکست ہے، سسٹم کی، ریاستی اداروں کی، اسٹیٹ کی، جوڈیشری کی، سب کی ایک بہت بڑی شکست ہے کہ کس طرح سے سسٹم، ایک راٹن سسٹم جو ہے اسے اب مزید خراب کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو سسٹم سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ لوگ سسٹم سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات نہیں سننی، پھر کسی کی نہ سنی تو ان گائیڈڈ میزائل بن جائیں گے۔ یہ ذرا نقطہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔